student. Today, let us understand one of our practical, that is to trace the path of ray of light passing through a glass slab. Glass slab में कैसे ray of light travel करती है, that we will observe. Measure, then we will measure the angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence and lateral displacement. Then we will interpret the result. तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है? ग्लास स्लैब, ड्राइंग बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, थंब पेन, ऑल पेन, स्केल, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को आप डी भी कहते हैं, पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर. मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी कि इसको किस तरीके से करना है. वैसे तो आप एक्चुअली इसको लैब में परफॉर्म करेंगे जब आप स्कूल आएंगे, बट अभी आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू डू. So let me first explain you with the diagram. Now for doing the experiment हम क्या करेंगे, ग्लास स्लैब लेंगे, ग्लास स्लैब की बाउंड्री को ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ करने के बाद आप ग्लास स्लैब को हटा लेंगे. फिर यहाँ से 2 to 3 सेंटीमीटर पे आप एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से. फिर उसके बाद आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे. एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री से 65 डिग्री तक के बीच में होना चाहिए. तो हम लेटर से 40 डिग्री लेंगे. तो आपको डी को इस तरीके से रखना है इस पोजीशन में, और इस पोजीशन से यहाँ पे 40 डिग्री ड्रॉ करना है. मींस ये वाला एंगल जो है वो 40 डिग्री बनेगा और ये वाली रे जो होगी वो इंसिडेंट रे होगी. अब इस रे पे आपको 2 पिंस लगा देनी है 3 to 5 सेंटीमीटर पे, ऐसे वर्टिकली पोजीशन पे पिंस लगेगी. पिंस लगाने के बाद आप वापस से ग्लास स्लैब को इसके ऊपर रख देंगे जो भी बाउंड्री आपने ड्रॉ करी है, और इस फेस से आप रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे. और जब रे को देखेंगे तो इसके बॉटम ऑफ पिंस को ध्यान देते हुए आप यहाँ पे 2 पिंस लगाएंगे इस पोजीशन में. जब आप 2 पोजीशन पिन लगाएंगे उसके बाद आपने ग्लास स्लैब को हटा लेना है, और जो ये पिंस है पिंस को भी रिमूव करना है, और यहाँ पे 2 सर्कल बना लेने हैं जो भी आपके पास पॉइंट्स आए हैं. ऐसे ही इन 2 पिंस को भी रिमूव कर लेना है. यहाँ पे 2 सर्कल पे पॉइंट लगा लेना है. ग्लास स्लैब आप रिमूव कर देंगे. अब ये रिमूव करने के बाद आप इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन करते हुए ये इस फेस पे जहाँ पे भी मीट करेगा इस पॉइंट पे आप सेकेंड नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे. ये फर्स्ट नॉर्मल लाइन थी और ये सेकेंड नॉर्मल लाइन है. तो अब ये हमारा जो आगे इमर्जेंट रे, दिस इज अवर इमर्जेंट रे है, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है. यहाँ से इस लाइन को इधर से ज्वाइन करेंगे. ये आप देखेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी बेंड, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. अब ये फर्स्ट फेज पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. अब इस फेज पे देखिए, इस पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस पे ये इंसिडेंट रे की तरह एक्ट करेगी, और ये एंगल, ये R1 एंड R2 जो है वो एंगल इक्वल होंगे. देखिए कैसे, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हुए, तो ये एंगल हमारे इक्वल होंगे. आप मेजर करके भी दे सकते हैं. अब ये इमर्जेंट एंगल है. अब यहाँ पे जो है हमारा जो एंगल आई है, दिस इज हमारा एंगल आई. एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल R1, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है. यहाँ डेंसर से रेयर में जा रही है, तो एंगल R2 जो है वो हमारा ग्रेटर होगा, सॉरी एंगल ऑफ इमर्जेंस जो होगी हमारी ग्रेटर होगी एंगल R2 से. ठीक है, क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही है. अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे मार्क करेंगे? जो ये इंसिडेंट रे आ रही है इसको हम एक्सटेंड करेंगे. कि अगर ये ग्लास स्लैब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होता एयर का और ग्लास स्लैब का, तो ये रे ऐसे जाती है अनडेविएटेड, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट ये डिस्प्लेस हो गई क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का डिफरेंट था. तो ये जो डिस्प्लेस हुई है, डिस्प्लेसमेंट का ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे. ये जो है दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ये भी आपको मेजर करना है कि कितना लेटरली डिस्प्लेस हो गया, कितना सेंटीमीटर है. तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई. यहाँ आप एरो लगाएंगे, एरो लगाने नहीं भूलने, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये इमर्जेंट रे हो गई. जब आप ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो आपको एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होगी. उस ऑब्जर्वेशन टेबल में
एंगल आई मेजर करेंगे, एंगल आर मेजर करेंगे, एंगल ई मेजर करेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे। उसके बाद देखेंगे इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई और नॉट। जो हमारा ये वाला एंगल है, एंगल आई और एंगल ई जो है हमेशा इक्वल आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये ऐसा नहीं आता है तो इसका मतलब आपने जो ये 2 पॉइंट मार्क किए हैं वो ढंग से मार्क नहीं हुए हैं, तो आपको दोबारा एक्सपेरिमेंट करना होगा। एंगल आई जो है हमेशा एंगल ई के इक्वल होगा। सो लेट अस स्टार्ट अवर एक्सपेरिमेंट। नाउ to start with the experiment, our reflection through a glass slab, the aim is to trace the path of ray of light passing through a glass slab. That path we have to trace, and we have to measure the angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence, and the value of lateral displacement, and that we have to measure and interpret the result. So for that we will be needing some material like glass slab. We will be needing glass slab, scale, thumb pen, protector, all pen, eraser and sharpener, and of course pencil. So let us start with the experiment. हमें सबसे पहले क्या करना है, जो ग्लास स्लैब है उसकी बाउंड्री हम अपने ड्राइंग बोर्ड पे हम पेपर लगाएंगे, एंड दिस इज ऑल्सो मटेरियल रिक्वायर्ड, ड्राइंग बोर्ड एंड वाइट पेपर। वाइट पेपर पे हमें ये इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट शीट करनी है। जब स्कूल खुलेंगे तो आप इंडिविजुअली भी करेंगे, अभी आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। तो इसके लिए आप इस वाइट शीट पे इस ग्लास स्लैब की बाउंड्री को ड्रॉ करेंगे और एक साइड हम पिन लगाएंगे। दिस इज़ अ फेस, एक साइड पे पिन लगाएंगे और दूसरे फेस से हम उसका पाथ को ट्रेस करेंगे बाय सीइंग द इमेज। सो लेट अस बिगिन विद, लेट अस स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हमें इस ग्लास स्लैब की बाउंड्री इस पेज पे ड्रॉ करनी है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, चारों तरफ से हम बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। देखिए इट इज ड्रॉन। अब वापस से हम इस ग्लास स्लैब को रख के देखेंगे कि पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे इसके इस फेस पे, क्योंकि एक साइड से हमें इंसिडेंट रे लेनी है और एक साइड में हमारी इमर्जेंट रे आएगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें, जैसे ये टॉप वाला फेस लेते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर तक आप एक पॉइंट लगाएंगे और इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें पता है नॉर्मल से ही सारे एंगल मेजर होते हैं, वेदर इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन और इमर्जेंस। विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ही ड्रॉ होते हैं। अब ये नॉर्मल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री लाइन। देखिए ये हमने इधर ड्रॉ कर दी, एंड डैश। अब हमें यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो लेना है वो 30 डिग्री से 65 डिग्री तक लेना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये डिपेंड करता है कि ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है, मटेरियल क्या है। तो जो भी हमारे पास स्लैब में अवेलेबल है दैट इज एप्लीकेबल फॉर 30 to 65 डिग्री। सो हम ऐसा करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम ले लेते हैं 40 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने 40 डिग्री ले लिया। सो हमें ये हमेशा नॉर्मल के साथ ड्रॉ करना है। तो हम नॉर्मल के साथ कैसे ड्रॉ करेंगे, अब देखते हैं डी की पोजीशन कैसी होगी। कोई भी एंगल अगर हमें नॉर्मल के साथ ड्रॉ करना है तो नॉर्मल हमारी बेस लाइन होगी। तो हम इस तरीके से इसको रखेंगे, सी डी इस तरीके से रखेंगे और 40 डिग्री पे यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। अब ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो गया वो 40 डिग्री हो गया। सी दिस, एंड दिस एंगल इज 40 डिग्री। अब हमारे ये जो रे हो गई, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। दिस रे इज इंसिडेंट रे। देखिए इस पे हम लेबल कर देंगे। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके ऊपर, इस रे के ऊपर 2
ऑल पिन्स लगाएंगे और ये याद रखना है कि ऑल पिन्स के बीच का जो डिस्टेंस है 3 to 5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। तो अगर हमने एक पिन यहाँ लगाई है तो इससे लगभग 3 सेंटीमीटर पे दूसरी पिन लगाएंगे। सी हम 3 सेंटीमीटर देखेंगे और यहाँ पे दूसरी पिन को, और जो पिन्स की पोजीशन है वर्टिकली इरेक्ट होनी चाहिए, मींस परपेंडिकुलर टू द बेस होनी चाहिए। देखिए ये परपेंडिकुलर टू बेस है, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगी होनी चाहिए। ये प्रॉपर वे है पिन्स को लगाने का। अब रिफ्लेक्शन कैसे देखना है, हम ग्लास स्लैब को उसकी पोजीशन पे रख देंगे। ये याद रखना है जब भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो सकता है आपका पार्टनर साथ में खड़ा हो तो हमने ग्लास स्लैब को उठा करके चेंज कर दिया इन बिटवीन एक्सपेरिमेंट करते हुए। ऐसा नहीं करना है। ईच ग्लास स्लैब की जो है प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो ये अपने आपको बीच में चेंज नहीं करना है। अब हम देखते हैं इस फेज, ऑपोजिट फेज से हम किस तरीके से इस रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे, और क्योंकि हमें इस फेस पे खड़े होकर के यहाँ से पिन्स को देखना है और मार्क करना है पिन के पॉइंट्स। अब ये याद रखना है हमें पिन का बेस लाइन देखेंगे, बेसिस का रिफ्लेक्शन आगे देखना है, टॉप नहीं देखेंगे, बेसिस को देखेंगे और बेसिस के जहाँ हमें बेसिस दिख रहे होंगे उसी लाइन के अलोंग हम यहाँ से ऑपोजिट फेज से देखते हुए पिन लगाएंगे। तो देखते हैं उसको हम कैसे लगाएंगे। सो लेट अस डू। अब हमें ऑपोजिट फेस से पिन्स को मार्क करना है। अब वो कैसे मार्क करेंगे, हम पिन्स कैसे लगाएंगे, हमें एक आई क्लोज रखनी है, ऐसे जैसे मैंने एक आई क्लोज रखनी है ताकि कोई पैरेलल एरर ना हो। और इसको देखना है बॉटम ऑफ पिन्स, जो अंदर रिफ्लेक्टेड रे आपको दिख रही होगी उसके अंदर बॉटम ऑफ पिन्स की स्ट्रेट लाइन में हमें अपनी 2 पिन्स लगा देनी है। अब उसके अंदर ऐसे लगानी है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस वही 3 to 5 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड वर्टिकली अपराइट पोजीशन में होनी चाहिए। जब हम लगाएंगे तब ये ध्यान रखना है कि हमारी एक आई क्लोज होनी चाहिए और देयर शुड नॉट बी एनी पैरेलल एरर। पैरेलल एरर क्या होता है कि आई बंद करके ही मैं इधर और इधर मूव करूंगी तो ये पूरी की पूरी लाइन इकट्ठी ही मूव होनी चाहिए, लेफ्ट भी और राइट भी। ये नहीं कि अंदर रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली पिन्स का बॉटम अलग अलग मूव कर रहा है। नाउ इट इज परफेक्टली aligned and there is no parallax error। तो अब इसके बाद मैं आपको यहाँ से भी दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से दिखता है अंदर से। सो लेट मी शो यू। बस ये लगाने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसे बेंड होके नीचे बैठना पड़ेगा और एक आई क्लोज करके ही इसको लगाना है। सो लेट मी शो यू। यस, अब आप बॉटम ऑफ देखेंगे, ये पिन का बॉटम और अंदर जो पिन का रिफ्लेक्शन दिख रहा है इसका जो बॉटम है एक ही स्ट्रेट लाइन में है और वो यहाँ पे कोई पैरेलल एरर नहीं है। देखिए दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन में है। देखिए अब हाँ, यहाँ से क्लियरली आपको विजिबल है। जब आप देखेंगे अंदर की लाइन के स्ट्रेट लाइन में ही ये पिन्स लगी हुई हैं। अब इस तरीके से आप इसको मार्क कर लेंगे। See, now you are able to observe the reflected ray also inside the glass slab and this is the emergent ray के 2 पॉइंट आए हैं। अभी देखते हैं वो कैसे आएंगे। अब डियर स्टूडेंट, अब हमें ये ग्लास स्लैब, ये पिन्स, हम इसको रिमूव करेंगे और जब हम पिन रिमूव करेंगे तो उसके जो बेस है उसको हम सर्कल कर देंगे ताकि हमारे पास पिन के पॉइंट्स आ जाएं। तो उसे पॉइंट्स लेने के बाद ये जो हमारी ये वाले इस साइड ऑपोजिट फेस पे 2 पॉइंट्स आए हैं उसको हम ज्वाइन करेंगे। देखो कैसे। अब हमने ग्लास स्लैब को रिमूव किया, ये पिन को रिमूव किया, 1 by 1 पिन रिमूव करेंगे और पॉइंट मार्क करते जाएंगे। देखिए जैसे मैंने करा, तो हमारे इंसिडेंट रे के 2 पॉइंट्स आ गए। अब ये हमारे पास इमर्जेंट रे के 2 पॉइंट्स आ गए। अब इस पॉइंट्स को, इमर्जेंट रे के जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम ज्वाइन करेंगे और ये ग्लास स्लैब के इस वाले फेस पे जाके ज्वाइन होगी ये लाइन। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। अब ये जिस पॉइंट पे भी आया, जिस पॉइंट पे इसको टच किया वहाँ से हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हम ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे
बेटर है आप 90 डिग्री का मार्क इधर भी लगा दें और एक मार्क इधर भी लगा दें। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये दूसरी नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ऐसे एन डैश इसका नाम दे देंगे। और ये वाली हमारी इंसिडेंट रे है, हमने पहले ही लिखा हुआ है। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को और इस पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे, इसको लिखेंगे। साथ साथ मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। देखिए ये रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई यहाँ पे। और एंगल आर जो है हमारा लेस देन एंगल आई आ रहा है। विजुअलाइज तो हम कर रहे हैं, हम इसको मेजर भी कर लेंगे अभी। अब इस फेस में ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। तो यहाँ डेंसर से रेयरर में गई तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। जो ये रे गई, दिस रे इज इमर्जेंट रे, emergent ray, and this angle is angle of emergence। हम जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें एंगल आई, एंगल आर हम मेजर करना है, एंगल ई भी हमें मेजर करना है। अब देखेंगे बेटा ये जो अब हम इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो रे है वो लेटरली डिस्प्लेस कैसे हुई। तो हम देखते हैं ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी इमर्जेंट रे है, ये पैरेलली शिफ्ट हो गई। देखो स्केल से जब हम देखेंगे तो हम और इस लाइन को जब एक्सटेंड करेंगे, इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करेंगे और इसको आगे ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ही ड्रॉ करेंगे। देखिए ये इसको एक्चुअली कहाँ जाना चाहिए था इस रे को, अगर ये ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से डिफरेंट नहीं होता तो इसको ये पैरेलली ये यहाँ पे जाना चाहिए था। बट ये रे यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी। देखो बेटा कि ये रे यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी, तो इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे में पैरेलल शिफ्ट आ गया। यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो दिस इज अवर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये हमें मेजर करनी है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी हम मेजर करेंगे। हमारी रे जो है लेटरली डिस्प्लेस हो गई। देखते हैं कितने सेंटीमीटर आ रही है, तो हम इसे मेजर करते हैं। इट इज 1.5 सेंटीमीटर। तो ये अलग अलग बच्चों की अलग अलग रीडिंग आएगी, अलग अलग एंगल पे भी ये चेंज होगी। तो अब एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस के हमेशा इक्वल रहता है। तो देखते हैं हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस कितनी, ये अगेन हमें नॉर्मल के रिस्पेक्ट पे ही मेजर करना है। तो देखिए हम डी रखेंगे, इधर डी रखेंगे तो सी परफेक्टली इट इज कमिंग 40 डिग्री ओनली, इट इज परफेक्टली ऑल राइट। और हमारा यहाँ पे रीडिंग लिख देंगे 40 डिग्री। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, यस इट इज ऑब्जर्व। तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो बिल्कुल सही हुआ है। अगर ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल नहीं आते हैं तो आपको ये दोबारा करना होगा। इसका मतलब जब आपने पिन्स ऑपोजिट फेस से मार्क किए हैं वो आपके प्रॉपरली मार्क नहीं हुए हैं, तो वो आपको दोबारा करना होगा। बट ये ध्यान देना है आई जो है और ई है इसका मेजरमेंट हमेशा इक्वल आएगा। अब हम एंगल आर भी मेजर करते हैं, देखिए कितना आ रहा है। इट इज कमिंग अराउंड 25 डिग्री, तो इट इज 25 डिग्री। देखिए एंगल आर जो है हमारा लेस देन आई है और ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो परफेक्टली ऑल राइट है हमारा। अब ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 25 डिग्री होगा। कैसे होगा, देखिए बेटा इसमें ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लग रहा है। हम मेजर भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। बट ये दोनों रेज देखो नॉर्मल है, तो ये दोनों रे पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल होगी। तो दिस एंगल सपोज इसको हम R1 लिख लेते हैं और इसको R2 लिख लेते हैं, तो ये ट्रांसवर्सल है। तो ये कैसे एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये भी हमारे इक्वल होंगे। हम इसको R2 को मेजर भी करके देख लेते हैं, ये 25 डिग्री ही आएगा। सी इट इज कमिंग 25 डिग्री ओनली। अब जब डेंसर से रेयरर में जा रही है
तो ये इधर R1 लेस देन I है और एंगल जो R2 है, R2 जो है वो लेस देन एंगल ऑफ इमरजेंस है, क्योंकि ये डेंसर से रेयर जा रही है। जब डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो इन दिस वे तो हमारा जो इस फेस पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है और इस वाले फेस पे ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है। इस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर आया है। तो ये एक्सपेरिमेंट हर एक बच्चे को अपना इंडिविजुअली करना होता है लैब में। तो जब आप स्कूल आएंगे आप इसको करेंगे। टिल देन आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। ये मैं शीट अपलोड कर दूंगी अलॉन्ग विद द एक्सपेरिमेंट। तो जो एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर है वो आपको अपनी फाइल में लिखना है और डायग्राम एंड ऑब्जर्वेशन टेबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है। जो प्लेन साइड है, एक पतली सी आपको फिजिक्स की फाइल बनानी है तो वो डायग्राम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एंड ऑब्जर्वेशन टेबल लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। जो और बाकी जो रिटर्न मटेरियल है वो राइट रूल्ड साइड पे आएगा, मींस लाइन वाली साइड पे आएगा। और हर एक एक्सपेरिमेंट शीट पे आपको नेम एंड क्लास और डेट लिखनी होती है। डेट जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे हम तब लिखेंगे। अभी फिलहाल आप क्या करेंगे, इस शीट को मैं अपलोड कर दूंगी। दिस इज कॉमन फॉर एवरी स्टूडेंट। तो आप इसका प्रिंट आउट लेकर के अलॉन्ग विद द एक्सपेरिमेंट जो आप रिटर्न लिखेंगे आप इसको लगा सकते हैं। लॉकडाउन ओवर होने पे आपको जो स्कूल ओपन होगा तब आपको अपना एक्सपेरिमेंट शीट लगानी होगी। तब तक आप इसी से करेंगे। थैंक यू।